हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी लाजवाब तरीके से चल रही होगी। स्टूडेंट, आज हम रिवीजन करने वाले हैं मुख्यमंत्री एवं राज्य मंत्री परिषद जो है जी खान सर जी के पॉकेट बुक का रिवीजन करेंगे हम उसमें। और हमारा जो टॉपिक है मुख्यमंत्री एवं राज्य मंत्री परिषद का। चलिए देखते हैं इसको हम विस्तार से। नियुक्ति जो होता है इसका अनुच्छेद 164 के अनुसार होता है और ये मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श से करेगा। कहने का मतलब ये है कि मुख्यमंत्री का जो नियुक्ति होता है वो राज्यपाल करता है, लेकिन राज्यपाल के जब ये मुख्यमंत्री नियुक्त हो जाता है उसके बाद जो अन्य मंत्री होते हैं उनकी जो नियुक्ति होती है राज्यपाल जो होता है मुख्यमंत्री से परामर्श लेता है। राइट। चलिए, एक ऐसा व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं हो उसे 6 माह के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है, परंतु उसे 6 माह के भीतर राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचित होना पड़ेगा। ऐसा ना होने पर उसका मुख्यमंत्री का पद समाप्त हो जाएगा। राइट। SR बम्बई बनाम भारत संघवाद 1994 में उच्चतम न्यायालय ने अपनी 9 सदस्यीय संविधान पीठ के द्वारा फैसला दिया कि किसी मंत्रिमंडल को सदन का विश्वास है या नहीं, उसकी परीक्षा का एकमात्र स्थान सदन है। मंत्रिमंडल के समर्थन का निर्णय एक व्यक्ति की व्यक्तिगत राय से नहीं होना चाहिए, चाहे वह व्यक्ति राज्यपाल हो या राष्ट्रपति। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। व्यक्तिगत रूप अनुच्छेद 164 से राज्य मंत्रिपरिषद के मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत और सामूहिक रूप से निम्न सदन विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अनुच्छेद 164(1) में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का उल्लेख है। अनुच्छेद 164(2) के अनुसार संपूर्ण राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। नोट: भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। वेतन भत्ते राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित होती है। मंत्रियों की शपथ। अनुच्छेद 164(3) कार्य ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल अनुसूची 3 के अनुसार मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाता है। कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष। कार्यकाल जो उनका होता है सामान्यतः 5 वर्ष। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत जब तक विधानसभा में विश्वास प्राप्त है। मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियां। मंत्रिपरिषद का गठन एवं पथ प्रदर्शन करना। मंत्रियों के बीच कार्यों व विभागों का बंटवारा करना। मंत्रिपरिषद के बैठकों की अध्यक्षता करना तथा मंत्रियों के क्रियाकलापों में सहयोग एवं समन्वय स्थापित करना। वह किसी भी मंत्री को त्यागपत्र देने को कह सकता है या उसे बर्खास्त करने की सिफारिश राज्यपाल से कर सकता है। मुख्यमंत्री के इस्तीफे या मृत्यु की स्थिति में मंत्रिपरिषद स्वतः विघटित हो जाती है। मुख्यमंत्री राज्यपाल व मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी का कार्य करता है। राज्यपाल द्वारा महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति जैसे महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, राज्य निर्वाचन आयुक्त मुख्यमंत्री के परामर्श से की जाती है। अगला पॉइंट है, वह सभापटल पर सरकारी नीतियों की घोषणा करता है। मुख्यमंत्री राज्य सरकार का प्रमुख प्रवक्ता होता है। अन्य, वह राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। क्षेत्रीय परिषद का उपाध्यक्ष का पद ग्रहण करता है। अंतर्जातीय परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य होता है। राज्यपाल के संबंध में मुख्यमंत्री राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद का प्रमुख माध्यम है। अनुच्छेद 167 के अनुसार राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख करता है। वह महत्वपूर्ण अधिकारियों जैसे महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों द्वारा राज्य निर्वाचन आयुक्त, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य वित्त आयोग, राज्य महिला आयोग आदि को नियुक्त करने के संबंध में राज्यपाल को परामर्श देता है। राज्य विधानमंडल के संबंध में सदन के नेता के रूप में मुख्यमंत्री को निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त हैं। वह राज्यपाल को विधानसभा का सत्र बुलाने एवं उसे स्थगित करने के संबंध में सलाह देता है। वह राज्यपाल को किसी भी समय विधानसभा विघटित करने की सिफारिश कर सकता है। वह सदन में सरकारी नीतियों की घोषणा करता है। अगला पॉइंट है, राज्यपाल व मुख्यमंत्री के बीच संबंध। अनुच्छेद 163
राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। स्वाविवेकीय शक्तियों को छोड़कर अन्य मामलों में राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श के अनुसार कार्य करेगा। अनुच्छेद 164(1) मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श से करेगा तथा मंत्री राज्यपाल की प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। अनुच्छेद 167 राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। अनुच्छेद 167 का राज्य सरकार के प्रशासन संबंधी सभी निर्णयों तथा प्रस्तावित कानूनों की जानकारी राज्यपाल को प्रेषित करें। अनुच्छेद 167 का राज्यपाल द्वारा प्रशासन के संबंध में मांगी हुई जानकारी प्रेषित करें। अनुच्छेद 167 गा किसी मंत्री के ऐसे विनिश्चय को जिस पर मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है राज्यपाल के कहने पर मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार के लिए रखे। राज्य मंत्रिपरिषद भारत में संसाधात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है जिसके अनुसार कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति का प्रयोग मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है। केंद्र व राज्य दोनों स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल द्वारा किया जाता है। शपथ राज्यपाल के समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ लेता है। मतदान अनुच्छेद 177 के तहत एक मंत्री किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है किंतु मतदान केवल उसी सदन में कर सकता है जिसका वह सदस्य है। सामूहिक उत्तरदायित्व अनुच्छेद 164(2) मंत्रिपरिषद अपने सभी कार्यों के लिए सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी अर्थात मंत्रिपरिषद तभी तक अपने पद पर बनी रह सकती है जब तक उसे विधानसभा का विश्वास प्राप्त है। यदि विधानसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। राज्य मंत्रिपरिषद का आकार अनुच्छेद 164(1)(a) प्रारंभ में संविधान में यह निर्धारित नहीं था कि राज्य मंत्रिपरिषद का आकार क्या होगा अर्थात राज्य मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री हो सकते हैं इसका निर्धारण मुख्यमंत्री अपने विवेक से करता था, परंतु 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राज्य मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या राज्य विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल होगा और किसी भी परिस्थिति में मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी। ऐसे राज्य जिसमें विधानसभा की सदस्य संख्या 40 या उससे कम है जैसे सिक्किम 32, मिजोरम 40 और गोवा 40 है और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली पुदुचेरी में मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या निम्न सदन एवं सदस्य संख्या की 10% होगी और किसी भी परिस्थिति में मंत्रियों की संख्या 7 से कम नहीं होगी। मंत्रिपरिषद के कार्य एवं शक्तियाँ। पहला राज्य प्रशासन का संचालन। दूसरा पॉइंट है इसमें राज्य की नीतियों का निर्धारण। तीसरा विधि निर्माण संबंधी कार्य। चौथा बजट संबंधी कार्य। पांचवा राज्य प्रशासन से समन्वय। छठवां कार्मिक प्रशासन पर नियंत्रण। सातवां मंत्रिपरिषद की बैठकें। आठवां सामूहिक उत्तरदायित्व। नौवां विविध कार्य जैसे राज्य के विकास के लिए विभिन्न योजनाएं व कार्यक्रम बनाना व क्रियान्वयन करना। मंत्रिपरिषद का गठन। मूल संविधान में मंत्रिपद को वर्गीकृत नहीं किया गया है। इसका निर्धारण मुख्यमंत्री द्वारा समय व परिस्थितियों के हिसाब से किया जाता है। केंद्र की भांति राज्य स्तर पर भी मंत्रिपरिषद में निम्नलिखित 3 तरह के मंत्री होते हैं, एक कैबिनेट मंत्री और एक राज्य मंत्री और एक उप मंत्री। नोट: केंद्र व राज्य दोनों स्तर पर उप मंत्री पद 1997 से समाप्त कर दिया गया है। मंत्रिपरिषद का आकार बड़ा होता है, कैबिनेट या मंत्रिमंडल आकार में छोटा होता है परंतु अत्यधिक शक्तिशाली होता है। उप मुख्यमंत्री। संविधान में उप मुख्यमंत्री के पद का कोई प्रावधान नहीं है। उप मुख्यमंत्री पद का निर्माण राजनीतिक कारणों से हुआ है। उप मुख्यमंत्री कैबिनेट स्तर का मंत्री होता है जो संवैधानिक पद नहीं है। संसदीय सचिव। ये औपचारिक मंत्री हैं जो संसदीय कार्यों में मंत्रियों की सहायता करते हैं। राज्य में संसदीय सचिवों की नियुक्ति मुख्यमंत्री करता है और संसदीय सचिवों को शपथ भी मुख्यमंत्री दिलवाता है। तो ये रहा हमारा जो है आज का टॉपिक है। हमने इसको बता दिया बेहतरीन ढंग से। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।